हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ एमरोही। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इज़ राष्ट्रीय हरित अधिकरण है। ऑप्शन ए स्टैच्यूटरी बॉडी, बी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सी नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी, डी नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। स्टैच्यूटरी बॉडी क्या होता है? जब पार्लियामेंट के द्वारा किसी एक्ट के अंदर किसी बॉडी को बनाया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्टैच्यूटरी बॉडी कहते हैं। 18 अक्टूबर 2010 के अंदर इसे बनाया गया था। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन करना। जैसे हमारे आर्टिकल 21 है फंडामेंटल राइट में, वो कहता है कि हेल्थ ऑफ इन्वायरमेंट। ठीक है, इस आर्टिकल से इंस्पायर होकर इस नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल को बनाया गया था। ठीक है, ताकि ये इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें। ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है? यदि किसी बॉडी का मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया हो तो उसे हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। ठीक है, जैसे स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है? यह वह बॉडी है जो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और ना ही पार्लियामेंट के द्वारा इसे स्टेब्लिश किया गया है। ठीक है, उसे हम लोग नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच ईयर सर सी.वी. रमन वॉज अवॉर्डेड फिजिक्स नोबेल प्राइज? किस वर्ष सर सी.वी. रमन को फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया था? ऑप्शन ए 1930, बी 1928, सी 1931, डी 1927। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, रमन स्कैटरिंग और रमन इफेक्ट के लिए इनको 1930 में नोबेल प्राइज दिया गया। नंबर 3, नेशनल साइंस डे वॉज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन? किस वर्ष पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। हर साल भारत सरकार 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, गालापागोस आइलैंड इज इन न्यूज़ पार्ट ऑफ विच कंट्री? ठीक है, यानी गालापागोस द्वीप किस देश में है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, इक्वाडोर। गुरु रविदास वॉज एसोसिएटेड टू विच मूवमेंट? गुरु रविदास किस आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर ए भक्ति मूवमेंट, बी सूफी मूवमेंट, सी बोथ, या डी नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अभी इनकी जयंती थी, इस वजह से ये न्यूज़ में रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन्स इज और रॉन्गली मैच्ड? निम्न में से कौन कौन गलत मिलन है? ऑप्शन ए कोवैक्सीन भारत बायोटेक, बी कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, सी स्पुतनिक 5 रसिया, डी कोरोनावैक चाइना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दैट इज़ नॉन ऑफ द एबव। यहाँ पे जितना भी वैक्सीन है वो टोटल मैच है। ठीक है, कोवैक्सीन भारत बायोटेक का है, कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का है, स्पुतनिक 5 रसिया का है, डी कोरोनावैक चाइना का है। ठीक है, यहाँ पे कहा गया है रॉन्गली मैच्ड है, तो यहाँ पे रॉन्गली मैच्ड एक भी नहीं है। इसका मतलब हो गया कि इसका आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको किसी भी तरह से फ़ायदा पहुंचता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड टू माय चैनल। दिस इज़ एमरोही। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के 5 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ और करेक्ट? निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए Renuka wetland is the smallest Ramsar site of India. 2. Chilka Lake was the first Indian wetland under Ramsar Convention. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट।
बिकॉज यहाँ पे दोनों जो स्टेटमेंट दिया हुआ है दोनों सही है। यानी भारत का सबसे छोटा रामसर साइट अगर है, वेटलैंड है, तो वो है रेणुका वेटलैंड। ठीक है, ये आपका कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। ठीक। और चिल्का लेक वॉज द फर्स्ट इंडियन वेटलैंड अंडर रामसर कन्वेंशन। ये आपका कहाँ पे है? उड़ीसा में। ठीक है। Question number 2. Amazonia first satellite was developed by. Amazonia first satellite को किस देश ने तैयार किया है? ऑप्शन ए इंडिया, बी चाइना, सी ब्राज़ील, डी जापान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ये ब्राज़ील के द्वारा तैयार किया गया है। यह एक कॉमर्शियल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है फॉर द ब्राज़ील स्पेस रिसर्च एजेंसी के द्वारा इसे तैयार किया गया है। ठीक है, ये एक प्रकार का जो एक्यूरेट रियल टाइम पोजीशन। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 टुक प्लेस एट। राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव किस स्थान पर आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर ए मुर्शिदाबाद, बी दिल्ली, सी चेन्नई, डी कोलकाता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। बंगाल के मुर्शिदाबाद में इस राष्ट्रीय महोत्सव को आयोजित किया गया। ठीक है, इसमें जो है जैसे कि आपका हैंडक्राफ्ट्स, ठीक है, पेंटिंग, स्कल्पचर, ठीक है, इस सब को जो है प्रमोट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए इस महोत्सव को मनाया जाता है। नंबर 4, विच कंट्री बिकम द फर्स्ट टू गेट कोरोना वायरस वैक्सीन अंडर कोवैक्स प्रोग्राम? कोवैक्स कार्यक्रम के तहत भारत के बाहर कोरोना वायरस वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना? ऑप्शन ए घाना, बी चाड, सी नाइजीरिया, डी जाम्बिया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, घाना। अफ्रीका का एक कंट्री है। ठीक है, भारत का जो कोविशील्ड वैक्सीन है जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा तैयार किया गया है, ठीक है, उसे प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? घाना। ठीक है, एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड जो वैक्सीन है उसे ही भारत में अब कोविशील्ड वैक्सीन कहा जाता है। ठीक है, इसे प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना? अफ्रीका के कंट्री घाना बना। द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2021 इज। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2021 का थीम है। ऑप्शन नंबर ए फ्यूचर ऑफ STI, बी विमेन इन साइंस, सी साइंस फॉर द पीपुल एंड द पीपुल फॉर साइंस, डी नॉन ऑफ द एबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, दैट इज फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फ्यूचर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ अमरोही। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के 5 इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, लोकसभा टेलीविज़न एंड राज्यसभा टेलीविज़न हैज़ बिन मर्ज इनटू अ सिंगल, इट्स नेम इज़। लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर एक सिंगल नाम रखा गया है, उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए संसद टेलीविज़न, बी पार्लियामेंट टेलीविज़न, सी हाउस टेलीविज़न, डी नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, यानी संसद टेलीविज़न रखा गया है। लोकसभा और राज्यसभा जो टेलीविज़न था दोनों को मर्ज कर दिया गया, मिला दिया गया और उसका मिलाकर एक नाम रखा गया। क्या रखा गया है? संसद टेलीविज़न। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इज़ अ। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है। ऑप्शन नंबर ए स्टैट्यूटरी बॉडी, बी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, सी नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, डी नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, स्टैट्यूटरी बॉडी। अब स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है? जब कोई बॉडी को पार्लियामेंट के द्वारा एक्ट बनाकर बनाया जाता है तो उसे हम लोग स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है कि अगर किसी बॉडी का मेंशन, ठीक है, हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। जैसे इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, ठीक है, ये सब क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गया। ठीक है, और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब होता है वह बॉडी ना तो इसे पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, उसे हम लोग नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इज लोकेटेड। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बीजिंग, बी सिंगापुर, सी वाशिंगटन, डी मनाली। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, बीजिंग में है, चाइना के। ठीक है, अभी अभी क्या हुआ, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने 304 मिलियन, ठीक है, साइन किया है किसके साथ, AIIB के साथ, यानी एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ। ठीक है, किसके लिए, फॉर पावर ट्रांजेक्शन नेटवर्क इन आसाम। नंबर 4, विच स्टेट गवर्नमेंट पास्ड स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2021 for a 75% of quota in private sector for job seekers। किस राज्य सरकार ने स्टेट एम्प्लॉयमेंट लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2021 को मंजूरी देकर 75% प्राइवेट सेक्टर में लोकल लोगों के लिए सुरक्षित किए हैं? ठीक है, ऑप्शन है पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान, डी यूपी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। ठीक है, इस एक्ट के जरिए हरियाणा का जो गवर्नमेंट है वो अपने लोकल लोगों के लिए, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब को जो है सुरक्षित कर दिया है ताकि वहाँ के लोगों को आसानी से जॉब मिल सके। ठीक है, सधुरू टी गार्डन इज लोकेटेड इन। सधुरू चाय बागान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, बी आसाम, सी मेघालय, डी नागालैंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, यानी आसाम में। अभी अभी क्या हुआ था कि प्रियंका वाड्रा आसाम गई थी। ठीक है, इस गार्डन में जाकर उन्होंने चाय की पत्तियां कलेक्ट कर रही थी, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, न्यूज़ में आया है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जब न्यूज़ में आ जाता है तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो गार्डन है कहाँ पे है, आसाम के विश्वनाथ जगह में स्थित है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ अमरोही। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के 5 इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, वाशिंगटन बेस्ड थिंक टैंक फ्रीडम हाउस रिलीज इट्स रिपोर्ट इंडिया गॉट रैंक। वाशिंगटन थिंक टैंक फ्रीडम हाउस ने अपनी रिपोर्ट जारी किया है, इसमें इंडिया को क्या रैंक मिला है? ठीक है, इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 88, बी 83, सी 85, डी 90। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 88। ठीक है, पिछले साल इंडिया को 83 रैंक मिला था। ठीक है, इस साल 88 रैंक मिला है आउट ऑफ 211 कंट्री में। ठीक है, लेकिन अगर स्कोर की बात करें तो स्कोर ऐसे दिया जाता है, जिसका 100 स्कोर होता है उसे मोस्ट फ्रीडम कंट्री कहा जाता है, मोस्ट फ्री कंट्री कहा जाता है। ठीक है, इस बार इंडिया को आंशिक रूप से स्वतंत्र घोषित किया गया है। ठीक है, इंडिया ने स्कोर किया है। ठीक है, स्कोर जो होता है जिसका 100 स्कोर आता है उसको मोस्ट फ्री घोषित किया जाता है। ठीक है, लेकिन इंडिया का जो स्कोर की अगर बात करेंगे तो इंडिया को इस बार 67 मिला है। ठीक है, और पिछले बार इनको मिला था 71। ठीक है, यानी इसका जो स्कोर घटा है और रैंक बढ़ गया है। रिसेंटली हिमालयन सेरोन हैज़ बीन सीन इन द असम लिस्टेड एज डैश ऑन द IUCN रेड लिस्ट। हाल ही में हिमालय सेरो असम में देखा गया, इसे IUCN की रेड लिस्ट में डैश में रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए वल्नरेबल, बी इंडेंजर, सी क्रिटिकली इंडेंजर, डी नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, इसे वल्नरेबल कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है, इंडिया का जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है
72, इसमें इसे रखा गया है 1 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली इंडियन सिटी हैज़ बीन गिवन स्टेटस 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। निम्न में से किस भारतीय शहर को 2020 का ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी बेंगलुरु। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, हैदराबाद, ठीक है। वृक्षारोपण में बढ़ावा देने वाले शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड घोषित किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड इन विच डे? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 4 मार्च, बी 3 मार्च, सी 1 मार्च, डी 2 मार्च। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, 3 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है ताकि प्रमोट किया जा सके फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट को, ठीक है, प्रैक्टिस किया जा सके। इसका जो थीम था इस बार का वो था फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड। क्या था? फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड। Question number 5. At Delhi, Arts and Craft Fair celebrated which of the following union territories? आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स मेला सेलिब्रेट किया गया दिल्ली हाट में या किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, लद्दाख में है, ठीक है। ये पेंटिंग वगैरह को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, ये मेला सेलिब्रेट किया जाता है। इनॉग्रेटेड बाय एलजी, जो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर है किसका, लद्दाख का, राधा कृष्ण माथुर ने इसे इनॉग्रेट किए थे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ अमरोही। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के 6 इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज होस्टिंग द एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6? एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 को किस कंट्री के द्वारा आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए UAE, बी इंडिया, सी USA, डी चाइना। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। For the first time, the Indian Air Force is participating in the exercise Desert Flag 6, ठीक है। पहली बार इंडिया जो है इसमें पार्टिसिपेट किया है। क्वेश्चन नंबर 2, रिसेंटली सीन इन द न्यूज़ सिमलीपाल नेशनल पार्क इज लोकेटेड। हाल ही में न्यूज़ में रहा सिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा, बी मध्य प्रदेश, सी UP, डी महाराष्ट्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। इसमें अभी आग लग गई थी, इस वजह से जो है ये न्यूज़ में। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूशन गॉट रैंक अंडर टॉप 100 यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड इन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के कितने यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन को टॉप 100 में स्थान मिला है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए 15, बी 12, सी 8, डी 10। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस बार 12 को स्थान मिला है, ठीक है। पिछले साल आपका 8 यूनिवर्सिटी को मिला था, ठीक है। IIT बॉम्बे को बेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। बेस्ट IIT बॉम्बे को बेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें IIT मद्रास को, ठीक है, तो इसको 30 रैंक दिया गया है, ठीक है, फॉर इट्स पेट्रोलियम इंजीनियरिंग प्रोग्राम। वर्ल्ड हियरिंग डे इज सेलिब्रेटेड इन विच डे? वर्ल्ड हियरिंग डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 3 मार्च, बी
1 मार्च, सी 2 मार्च, डी 5 मार्च। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। ठीक है, 3 मार्च को वर्ल्ड हेयरिंग डे। क्वेश्चन नंबर 5, राइट टू एजुकेशन बिकम अ फंडामेंटल राइट्स बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार में शिक्षा के अधिकार को जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। ठीक है, इसमें जो है 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, निःशुल्क। क्वेश्चन नंबर 6, द हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इज लोकेटेड। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेड क्वार्टर कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए द हेग, बी लंदन, सी मैड्रिड, डी पेरिस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक है, द हेग में इसका हेड क्वार्टर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ एमरोही। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के 7 इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स इज रिलीज्ड बाय। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग, बी साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, डी नॉन ऑफ द अबव। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी MOHUA के द्वारा जारी किया जाता है। इसका जो पैरामीटर होता है स्टेट को रैंक देने का, जैसे सोशल है, एजुकेशन है, हेल्थ है, सिक्योरिटी है, इकोनॉमिक्स है, को देखने के बाद जो है वो एक रैंक जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 2, द थीम ऑफ नेशनल सेफ्टी डे इज। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का थीम क्या है। ऑप्शन नंबर ए कल्टिवेट एंड सस्टेन अ सेफ्टी कल्चर फॉर बिल्डिंग नेशन, बी enhance the health and safety performance by use of advanced technology, C सड़क सुरक्षा या रोड सेफ्टी, एंड नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, हो जाएगा आपका सड़क सुरक्षा। क्वेश्चन नंबर 3, द टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2021 इज रिलीज्ड बाय। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी किया गया। ऑप्शन नंबर ए वर्ल्ड बैंक, बी UNCTAD, सी IMF, डी WHO। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ठीक है, UNCTAD के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इसका अगर आप कहेंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो UNCTAD का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, विच सिटी गॉट टॉप रैंक इन मिलियन प्लस कैटेगरी ऑफ ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स। मिलियन प्लस कैटेगरी में ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में टॉप शहर कौन सा रहा। ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु, बी पुणे, सी अहमदाबाद, डी सूरत। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, दैट इज़ बेंगलुरु। ठीक है, इसे मोस्ट लिवेबल सिटी ऑफ इंडिया घोषित किया गया है। ठीक है, अगर आप कहेंगे लेस देन 1 मिलियन तो उसमें हो जाएगा शिमला टॉप 5। विच सेंट्रल अमेरिकन कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट मलेरिया फ्री। मध्य अमेरिका का कौन सा देश प्रथम मलेरिया फ्री बना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पनामा, बी निकारागुआ, सी कोस्टारिका, डी एल सल्वाडोर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, एल सल्वाडोर। ठीक है, 2017 के बाद अभी तक इसमें एक भी केस नहीं पाया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अगर 3 साल तक कोई भी इंडिजीनियस केस नहीं पाया जाता है अगर किसी कंट्री में, तो उसे एक सर्टिफिकेट प्रदान करता है कि उस देश में उस बीमारी का खात्मा हो गया है। ठीक है,
3 साल के बाद वो सर्टिफिकेट देता है। कौन देता है? तो आपको देता है WHO, ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली माउंट सिनाबुंग सीन इन द न्यूज़ इज लोकेटेड। न्यूज़ में रहा माउंट सिनाबुंग कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए इंडोनेशिया, बी मलेशिया, सी कंबोडिया, डी थाईलैंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, इंडोनेशिया में ये लोकेटेड। क्वेश्चन नंबर 7, सरस आजीविका मेला इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। सरस आजीविका मेला किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, बी कर्नाटका, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। उत्तर प्रदेश के नोएडा में इस मेला का आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। 26 फरवरी से 14 मार्च तक सेलिब्रेट किया। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल, दिस इज़ अमरोही। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के 5 इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट सेड रिजर्वेशन कोटा शुड नॉट बी मोर देन 50%। किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन कोटा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। 1992 में जजमेंट आया था कि रिजर्वेशन का जो कोटा है वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी महाराष्ट्र सरकार जो है मराठास को रिजर्वेशन देना चाहता है जॉब में और एडमिशन में, ठीक है। तो इसलिए अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है 5 जज बेंच के द्वारा, ठीक है। तो ये जो फैसला आया था 50% कोटा वाला फैसला, ये 9 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के द्वारा सुनाया गया था, ठीक है। अगर आगे इसमें कोई चेंज करना है तो आपको इससे भी बड़ा बेंच के पास जाना पड़ेगा, यानी ये 9 बेंच है तो इससे ज़्यादा यानी 10 कम से कम होना चाहिए, तभी आप इसमें कोई चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी इसे लार्जर बेंच के पास भेजने के लिए कहा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, मैत्री सेतु विल हेल्प ट्रेड एंड पीपल टू पीपल मूवमेंट बिटवीन इंडिया एंड डैश। मैत्री सेतु ब्रिज इंडिया और डैश के साथ व्यापार और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में सहायता प्रदान करेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए नेपाल, बी भूटान, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश के साथ एक क्वेश्चन नंबर 3, बायलैटरल फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 रिलीज्ड बाय। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है, यानी UNEP के द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार 61%, ठीक है, लगभग घरों से जो है वेस्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, द थीम ऑफ इंटरनेशनल विमेंस डे 2021 इज। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, विमेन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन अ कोविड-19 वर्ल्ड, ठीक है। ये आपका थीम था और इसका जो कैंपेनिंग थीम था वो था चूज टू चैलेंज। क्वेश्चन नंबर 5, मैत्री सेतु ब्रिज ऑन द डैश रिवर। मैत्री सेतु ब्रिज किस नदी पर स्थित है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, फेनी रिवर पर स्थित है, ठीक है। यह नदी त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहती है, ठीक है। होप यू एंजॉय दिस वीडियो। फॉर द लेटेस्ट वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन टू स्टे अपडेटेड।